कहते हैं कि समुद्र मंथन आगे चला तो भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। दैत्यों ने वो घड़ा छीन लिया तो देवगण दुख के मारे भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने कहा, अब शक्ति नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। जिस दैत्य के हाथ में सबसे पहले अमृत कुंभ आया था वो कहने लगा कि वही पहले पिएगा। उसके बड़े भाई ने कहा कि मैं पहले पीऊंगा और फिर सभी दैत्य इस बात को लेकर एक दूसरे से झगड़ने लगे। आपसी झगड़े के कारण उन्हें अमृत मिल नहीं पाया। जिसके घर में इन दैत्यों की भांति ग्रह क्लेश होने लगता है उसके घर में से किसी को भी ज्ञान अमृत और भक्ति अमृत नहीं मिल पाता। झगड़ते हुए दैत्यों के समूह के बीच भगवान मोहिनी का रूप लेकर प्रकट हुए। मोहिनी का सौंदर्य देखकर दैत्य चकरा गए। आहा, क्या सौंदर्य है! मोहिनी मोह का ही स्वरूप है। जो मोहिनी में आसक्त है उसे अमृत नहीं मिलता। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया है। सौंदर्य तो मात्र कल्पना ही है। एक वस्तु तुम्हें सुंदर लगती है, वहीं दूसरी वस्तु संभव है कि किसी को सुंदर न भी लगे। सौंदर्य आंखों में है, वस्तु में मनुष्य ही सौंदर्य का आरोपण करता है। सुंदर तो मात्र श्री कृष्ण ही है। जगत में जो कुछ दिखता है वो सब श्री कृष्ण की सुंदरता के कारण ही सुंदर है। जिसे मोहिनी का मोह लग जाता है उसे अमृत, भक्ति रूपी अमृत नहीं मिलता। जो संसार की मोहिनी में सौंदर्य और विषयों के मोह में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता, किंतु जिसका मन मनमोहन श्री कृष्ण में फंसता है उसे अमृत मिलता है। जब तक सांसारिक मोहिनी का मोह है भगवान नहीं मिलेंगे। सांसारिक पदार्थों में मन जैसे फंसा हुआ है वैसे ही जब तक श्री कृष्ण के स्वरूप में न फंसे तब तक भक्ति बलवती नहीं होती और भक्ति की सिद्धि के बिना भगवान मिलते नहीं। स्वरूप आसक्त के बिना भक्ति सिद्ध नहीं हो पाती। सांसारिक विषयों का मोह छोड़ोगे तो भक्ति हो सकेगी। इसे विवेक से छोड़ना है। ज्यों-ज्यों प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों-त्यों विषयों की ओर से अरुचि होती जाएगी। समुद्र के ज्वार और भाटा परस्पर विरोधी हैं। इसी प्रकार प्रभु प्रेम बढ़ जाने पर विषयासक्ति घटती जाएगी। आंखों में काम को रखकर जगत को देखोगे तो मोह उत्पन्न होगा और आंखों में ईश्वर को रखोगे तो मोह का नाश होगा। सांसारिक स्वरूप में आसक्ति ही माया है। ईश्वर के स्वरूप में जो आसक्ति है वही भक्ति है। दैत्य कौन है? राह पर चलती हुई किसी भी स्त्री में जिसका मन फंसता है, फंस जाए, वही दैत्य है। जो पर स्त्री का चिंतन करे वो राक्षस है। कामातुर दैत्यों ने मोहिनी को घेर लिया और पूछने लगे, देवी तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारा विवाह हो गया है या नहीं? मोहिनी की माया में दैत्य सुध-बुध खो बैठे थे। भगवान सोच रहे थे इन दैत्यों को अमृत न देने में ही कल्याण है। यदि नहीं मिलेगा तो भी अमरता प्राप्त करके अभिमानी होकर पाप ज्यादा करेंगे। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, मैं तो आपके कल्याण के लिए आई हूँ। मेरा कोई एक घर थोड़ी है, मेरे तो कई घर हैं। जो भी पुरुष मुझसे प्रेम करता है मैं उसके घर जाती हूँ। मैं तुकाराम के घर भी जाती हूँ और नरसिंह मेहता के घर भी। वैष्णव के जितने भी घर हैं सभी ठाकुर जी के भी तो हैं। दैत्य मूर्ख थे, अतः मोहिनी के वचनों का गूढ़ार्थ समझ न सके। जिस दैत्य के हाथ में अमृत कलश था वो ललचाई आंखों से मोहिनी की ओर देख रहा था। उसने कहा, मैं यह कुंभ तुम्हें भेंट करता हूँ। उसने सोचा कि इससे प्रसन्न होकर मोहिनी उसके घर आएगी। मोहिनी ने उससे पूछा, इस घड़े में क्या है? तो उसने कहा कि अमृत है। सौंदर्य किसी जड़ वस्तु में नहीं है। जिसे देखने से विकार जागे वो सौंदर्य ही नहीं है। दैत्य ने वो घड़ा मोहिनी के हाथों में दे दिया और बोला, देवी जी बांटेंगी और हम शांति से पिएंगे, हाथ जोड़कर बैठेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे।
मोहिनी देवी ने देव और दानवों को अलग अलग दो पंक्तियों में बिठलाया और पहले दैत्यों के पास जाकर उनसे कहा, मैं आपका कल्याण करना चाहती हूँ, किंतु वो ऊपर का अमृत पानी जैसा है, अतः उसे देवों को पिला दूं, और नीचे का जो अमृत है वो तुमको पिलाऊंगी, ठीक है ना। बेचारे मोहांध दैत्य वे कहने लगे, अच्छा अच्छा, हम नीचे का अच्छा भाग ही पी लेंगे, आपके हाथों से मात्र एक बूंद भी मिल जाए तो भी बहुत है। वे मोहांध होकर बुद्धि गवा बैठे थे, अन्यथा एक ही घड़े में अमृत दो प्रकार के कैसे हो सकता है। दैत्यों ने कहा, देवी जी आपको जो योग्य लगे वही करें। मोहिनी देवों को अमृत पिलाने लगी। कुछ देर बाद दैत्य घबराकर सोचने लगे, इस बात में छल दिखाई देता है। दैत्य राहु ने सोचा कि इसमें कुछ न कुछ कपट है, इस नारी का विश्वास करके हमने बहुत बड़ी भूल की है। ऐसा सोचता हुआ वो देव पक्ष में जा बैठा कि जिससे अपना भाग गंवाना न पड़े। राहु देवों की पंक्ति में सूर्य और चंद्र के बीच बैठ गया। मोहिनी देवी जान गई कि वो दैत्य है, किंतु पंक्ति भेद न करने से राहु को भी अमृत दिया। भोजन में विषमता कभी मत करो, जो पंक्ति भेद करता है उसे संग्रहणी नामक रोग हो जाता है। जब तक पूर्व जन्म का पुण्य बलवान है पाप का फल नहीं मिलता। यह भी तो सोचो, जब इंद्रादि देवों को अमृत मिल रहा था तब राहु वहां नहीं आया, किंतु जब सूर्य चंद्र को अमृत मिल रहा था तो वहां आगे पहुंचा। मन का स्वामी चंद्र है, चंद्र मन का स्वरूप है, बुद्धि का स्वामी सूर्य है, सूर्य बुद्धि का स्वरूप है। हाथों से जीव से मनुष्य भक्ति करता है। जब विषय रूपी राहु बाधा डालने नहीं आता है, किंतु जब मनुष्य मन से बुद्धि से ईश्वर का ध्यान करने में लगता है तो विषय रूपी राहु बाधा डालने के लिए आधमकता है। मन बुद्धि को ईश्वर के ध्यान में लगाया नहीं कि राहु को आया हुआ समझो। मन और बुद्धि को जो भक्ति रूपी अमृत मिलता है वो विषय रूपी राहु से देखा नहीं जाता, अतः विषय रूपी राहु विघ्न डालने आ जाता है। इस विषय राहु को ज्ञान चक्र से नष्ट कर दो। राहु ने अमृत पीना शुरू किया ही था कि भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका सिर उड़ा दिया, अर्थात सुदर्शन चक्र, ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से विषय रूपी राहु का नाश किया जाए। किंतु मात्र ज्ञान और बुद्धि से विषय रूपी राहु मरता नहीं है। ज्ञान और बुद्धि का अधिक विश्वास मत करो, अकेले ज्ञान से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि राहु वैसे तो अमर है। जब तक कोई सच्चे संत की कृपा नहीं मिल पाती विषय राहु नहीं मरता। मात्र ज्ञान से विषयों का नाश नहीं हो पाता। ईश्वर के अनुग्रह से ही मन निर्विषयी होता है और भगवान की कृपा के बिना मन निर्विषयी नहीं हो सकता। ज्ञान का आश्रय लेकर भी अति दीन बनोगे तो परमात्मा कृपा करके विषय राहु को मारेंगे। मात्र ज्ञान से ही निर्विघ्नता नहीं हो पाती, ईश्वर की कृपा से निर्विषयता आती है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परमात्मा की कृपा और साक्षात्कार से ही विषयाशक्ति और विषयानुरागता में से मन निवृत्त हो पाता है। दैत्य भगवान से विमुख थे, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। संसार की मोहिनी में फंस जाओगे तो भक्ति रूपी अमृत कभी न मिलेगा। मोहिनी देवी ने सारा अमृत देवों को पिला दिया और घड़ा दैत्यों के सामने रख दिया। दैत्यों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कपट विष्णु, तुम साड़ी पहनकर आए, तुम्हें लाज भी ना आई। देव और दानवों के बीच भयानक युद्ध हुआ, दैत्य पराजित हो गए। जो मोहिनी के पीछे पागल बनकर दौड़ने लगता है वही दैत्य है। संसार की मोहिनी में फंसने वाला दैत्य है। दैत्यों के श्रम और तप सांसारिक सुख के हेतु ही होते हैं। रावण और हिरण्यकशिप ने क्या कब तप किया था, किंतु उनका सारा तप भोग विलास के हेतु था, भगवान के हेतु नहीं।